नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल देते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। मनोज कुमार जैन है, डायरेक्टर हैं, हेड कमोडिटी और करेंसी रिसर्च है पृथ्वी फिनमार्ट से। कुणाल शाह है, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च निर्मल बंग से। और प्रथमेश माल्या है, एवीपी रिसर्च कमोडिटी और करेंसी एंजल वन से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, आज शुरुआत कच्चे तेल से करेंगे क्योंकि आज ओपेक प्लस की अहम बैठक है और कहा जा रहा है कि उत्पादन कटौती जो चल रही है उनकी ओपेक प्लस के मेंबर्स की, उसको बढ़ाकर 2025 की पहली तिमाही तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और तीसरी बार जो 1.8 लाख बैरल बढ़ोतरी का फैसला तीसरी बार टाला जा सकता है। क्या लग रहा है इस बैठक से पहले क्रूड के ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? अभी दूर रहें क्रूड से या ऑप्शंस के जरिए कोई रणनीति है तो वो बताइए। नमस्कार विश्वमोहन जी। बिल्कुल, यहाँ पे कल हमने ऊपरी लेवल से एक मुनाफा वसूली इसीलिए आते हुए देखी थी क्योंकि जो ट्रेडर्स है वो थोड़े कॉशियस होते हुए नजर आए ओपेक प्लस मीटिंग आउटकम्स के पहले। और जहां हमने जो यूएस के जो कच्चे तेल की इन्वेंट्री है वहां पे गिरावट आने के बावजूद जो है ऊपरी लेवल्स पर कीमतों को ठहरते हुए नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे संभावनाएं काफी प्रबल है कि जो ओपेक प्लस है वो अपने उत्पादन कटौती को और अगले एक तिमाही के लिए जो है डेफर कर सकता है। तो हमारा मानना है कि शाम के सत्र में फिर एक बार जो है कवरिंग जो है कच्चे तेल की कीमतों में देखने को मिल सकती है। तो दिन के सत्र में हमारा मानना है कि 5,900 की कॉल ऑप्शन अगर 70 रुपीज के आसपास मिलती है तो वहां पे बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। एक स्टॉप लॉस 40 रुपए का रखें और लक्ष्य यहाँ पे 120 रुपए तक का रखा जा सकता है। तो 5,900 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह मनोज जी आप दे रहे हैं। आप बताइए प्रथमेश जी, आपकी राय क्या है क्रूड पर? 6000 मेक या ब्रेक सिचुएशन है तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन के करीब है। तो यहाँ पे मैं उछाले पे बेचने की सलाह दूंगा। जितना आपको 5900 के करीब मिले वहां पे बेचिए। 5970 का स्टॉप लगाइए, टारगेट नीचे में 5700। को लग रहा है कि उछाल पर बेचना चाहिए, करंट लेवल पे ना बेचे। 5,890 पे बेचने की सलाह है, नीचे 5,700 रुपए तक आ सकता है। और मनोज जी को लग रहा है कि शाम के सत्र में थोड़ी तेजी एक्सटेंड होगी, तो इंट्राडे के लिए वो कॉल आपको दी गई है कि आप वहां पर ऑप्शंस के जरिए भी खरीदारी कर सकते हैं। उनको थोड़ी तेजी यहाँ पे लग रही है, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा तेजी नहीं लग रही है। तो जब वो उनके टारगेट हो तो वहाँ पर आप प्रथमेश जी की बेचने की सलाह है। कॉन्ट्रा कॉल होने के बाद भी राय ऐसी है कि बिल्कुल सिमिलर राय है। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड की चाल थोड़ी अब सुस्त होती दिख रही है, 77,000 के आसपास है। आज भी बेहद सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। मनोज जी, गोल्ड में इतनी सुस्ती क्यों है और आगे क्या हो सकता है? हालांकि फेड चेयरमैन के जो बयान है उससे साफ संकेत दिख रहे हैं कि दिसंबर जो 17-18 की उनकी बैठक होगी उसमें ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं अब काफी कम होती दिख रही है। बिल्कुल, स्टेटमेंट से थोड़ा लग रहा है, लेकिन अगर हम जो इकोनॉमिक डेटा देखें यूएस के, तो कल भी जो एडीपी नॉन फॉर्म के डेटा आए थे नवंबर मंथ के, वहां पे काफी जो है गिरावट नए जॉब क्रिएशन में देखने को मिली है। और सर्विसेज पीएमआई के नंबर्स में भी गिरावट है। तो कहीं ना कहीं जो डेटा है वो इशारा कर रहे हैं कि जो यूएस फेड है उसको मॉनेटरी ईजिंग जो है जारी रखनी पड़ सकती है इकोनॉमी को ट्रैक पर रखने के लिए। तो इसी दुविधा में हम देख रहे हैं कि मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, बिटकॉइन में एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है। आज हमने 1 लाख के स्तर को पार करते हुए देखा है, तो उसका भी थोड़ा असर कहीं ना कहीं जो कीमतों पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं भी यहाँ पे जो है बड़ी गिरावट के संकेत नजर नहीं आते हैं। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं निचले स्तरों पर कीमतों को सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाना चाहिए। एक दायरे का कारोबार है, 76,800 के स्तर मिले तो वापस से वहां बाय कर सकते हैं 76,600 के स्टॉप लॉस से। 77,200 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो पहला लक्ष्य वो रखना चाहिए। उसके ऊपर अगर कीमतें टिकती है तो फिर 77,450 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो पहला लक्ष्य है 77,200 का, तो नीचे में आप खरीदे 76,800 पे। दायरे में है तो आप करंट लेवल पे ना खरीदें, आने दे नीचे फिर खरीदे। स्टॉप लॉस भी 200 रुपये का नीचे का लगा सकते हैं, 76,600। तो दायरे में ट्रेंड है, नीचे में खरीदने की सलाह मनोज जी की है। चांदी में मनोज जी बताइए। चांदी हालांकि अच्छी तेजी दिखाई है, लेकिन सुबह के सत्र में थोड़ी नरमी जरूर दिख रही है। क्या फिर से दोपहर के बाद कुछ रिकवरी की उम्मीद है? किस साइड का ट्रेड करना चाहिए चांदी में?
ये लेवल पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर नहीं आता है, क्योंकि कल हमने जो यूरोपियन जो सर्विसेज पीएमआई है वहां भी बड़ी गिरावट देखी थी, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है ऊपरी लेवल्स पे थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका असर भी यहाँ पे चांदी पे देखने को मिल रहा है, तो थोड़ी हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। वर्तमान लेवल पे यहाँ पे बाई की सलाह नहीं रहेगी, इवन अगर लॉन्ग की पोजीशन हो तो एक बार यहाँ मुनाफा वसूली करें, थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि गिरावट नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं 92,200 400 के जोन में फिर एक बार सपोर्ट जो आते हुए नजर आएंगे। तो वर्तमान लेवल से थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहाँ अभी भी पॉजिटिव है। तो अगर किसी को बाइंग का पोजीशन बनाना है तो 9200 से 400 की जोन में बना सकते हैं। ये तो आपको लग रहा है कि इस गिरावट में खरीदना चाहिए? जो स्क्रीन पर जो भाव दिख रहे हैं चांदी के, वो करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के हैं जिसकी आज एक्सपायरी है। हम मार्च वायदा जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है चांदी का उसकी बात कर रहे हैं, जिसका भाव है 53,170 पे। तो ये राय चांदी को लेकर है। गोल्ड और सिल्वर पर आप प्रथमेश जी क्या सलाह दे रहे हैं? गोल्ड में 76,800 के करीब बाय करना चाहिए, 76,540 का स्टॉप रखना चाहिए, ऊपर में टारगेट 77,300 के रखने चाहिए। सिल्वर मार्च वायदा 92,400 के करीब बाय करना चाहिए, 91,500 स्टॉप रखना चाहिए, ऊपर में टारगेट 93,800 के रखना। तो राय बिल्कुल साफ है, 50-100 रुपए इधर उधर लेवल्स है, लेकिन बिल्कुल साफ राय है प्रथमेश जी की, मनोज जी की गोल्ड और सिल्वर को लेकर। और गोल्ड के तो बहुत ही मिलते जुलते टारगेट स्टॉप लॉस आसपास ही है। चलिए, हमारे साथ कुणाल जी भी है, कुणाल जी की भी राय हम लेंगे गोल्ड और सिल्वर पर। उससे पहले आप दोनों से बेस मेटल्स पर एक राय लेते हैं, फिर उनके पास हम जाएंगे। बेस मेटल्स को अगर आज आप देखें तो लेड बिल्कुल सपाट है 182.35 पे, जिंक बिल्कुल दायरे में है 287 रुपये 60 पैसे पे। कॉपर को अगर आप देखें तो कॉपर 822 रुपये 85 पैसे पे है, हल्की तेजी दिख रही है। और एल्युमिनियम 246 के नीचे है, हल्की गिरावट है। काफ़ी सीमित दायरे में बेस मेटल्स का मार्केट है आज। प्रथमेश जी, क्या लग रहा है यहाँ पर कोई जहाँ पे तेजी या मंदी, जहाँ पर ज़्यादा एक्शन आपको दिख रहा हो दिन के दौरान के लिए, इंट्राडे के लिए कोई कॉल? कॉपर में मेरे ख्याल से मोमेंटम हो सकता है 827 तक के लिए, तो इसको डिप्स में खरीदे 819 के करीब, 816 का स्टॉप लगाए, टारगेट 827 का रखें। ओके, तो आपको कॉपर पसंद है 827 के टारगेट के लिए। आप क्या पसंद कर रहे हैं मनोज जी बेस मेटल्स में? बहुत ही एक दायरे का कारोबार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लेड में निचले स्तरों पर जो है सपोर्ट्स बनते हुए नजर आए हैं। तो इंट्राडे के लिए 181.50 के स्तर पे बाय कर सकते हैं 180.35 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 184 तक के रहेंगे, और ये स्पेसिफिक इंट्राडे ही कॉल रहेगी। ओके, सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल है। 184 के टारगेट के लिए 181.50 पे खरीदे, 180.35 का एसएल भी लगा ले। टारगेट नहीं भी मीट अगर होते हैं इंट्राडे में तो भी आप इसे निकल जाएं, ऐसा मनोज जी का कहना है। तो आज के लिए सिर्फ ये कॉल है। नेचुरल गैस अच्छी रिकवरी की कोशिश यहाँ पर हो रही है, 262 के ऊपर आ चुका है। हफ्ते भर में करीब 5% गिरने के बाद ये रिकवरी दिख रही है। मनोज जी, क्या कॉल है एनजी पर? बिल्कुल, ये एक अपना जो सपोर्ट रेंज है 255 से 60, उसके दायरे में अब नेचुरल गैस का काउंटर आ गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग जो है आज या कल में देखने को मिलेगी। आज इन्वेंट्री के डेटा भी हैं, तो हो सकता है शाम के सत्र में ही एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिले। तो जो दिसंबर का वायदा है 256-57 के आसपास लेना चाहिए 247 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए 272 तक के रखे जा सकते हैं। 72 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस खरीदारी की सलाह आपकी तरफ से है। आपकी राय नेचुरल गैस पे प्रथमेश जी? पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए 250 रुपए का, आउट ऑफ द मनी है बट फिर भी एक बार चांस लेना चाहिए। 7.5 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है, 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, टारगेट 16 रुपए का। थोड़ी कॉन्ट्रावेट है, लेकिन आप ऊपर में बेचने की सलाह दे रहे हैं, करंट लेवल पे नहीं। यहाँ से 5 रुपए और आए तो फ्यूचर्स में बेचे, नहीं तो 250 की पुट अगर 7.5 रुपए में वो प्रीमियम आता है तो फिर वहाँ पर आप पुट खरीदने की सलाह प्रथमेश जी की है। चलिए, अब हमारे साथ कुणाल जी भी है। कुणाल जी, एक एक करके कमोडिटी आपसे ले लेते हैं। क्रूड की बात करते हैं। क्रूड के लिए अहम दिन है, ओपेक प्लस की बैठक है, जहाँ पर 2025 में उनकी पॉलिसी क्या रहेगी, प्रोडक्शन को लेकर उनका गाइडेंस क्या रहेगा, ग्लोबल सप्लाई का गाइडेंस क्या रहेगा, वो आज दिख जाएगा। क्या करना चाहिए क्रूड में यहाँ पर? 5,800 के आसपास बाय करना चाहिए, 5,740 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में टारगेट रखना चाहिए 5,900 920 का। सो मुझे तो तेजी लग रहा है, फंडामेंटल इतने खराब नहीं है,
और यहाँ से यूएस का ग्रोथ अच्छा है, चाइना अगर रिकवरी करता है तो डिमांड साइड अच्छी हो जाएगी। ओपेक 3 महीना प्रोडक्शन हाइक नहीं करेगा तो गिरने की जगह नहीं है। की संभावना आपको कम लग रही है, तो आज तेजी की पोजीशन बनाने की सलाह कुणाल जी की तरफ से। गोल्ड की बात करते हैं कुणाल जी, फेड चेयरमैन के बयान से सख्ती दिख रही है, लग रहा है उनका स्टांस चेंज ना हो जाए, और दिसंबर में दरों में कटौती को लेकर भी अब अनिश्चितताएं बढ़ी है। क्या लग रहा है, गोल्ड पर दबाव बनेगा या गोल्ड दायरे में ही रहेगा? आई थिंक ब्रॉडली रेंज में रहेगा, पर ये इंटरेस्ट रेट है वो तो कट होगा ही, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन से ज्यादा टेंशन है कि उनकी डेट कैसे सर्विस हो पाएगी। तो मुझे नहीं लगता है वो बोलेगे कुछ भी अभी या इंडिकेशन कुछ भी देंगे, पर इंटरेस्ट रेट कट तो करेगी ही। सो 15-20 डॉलर नीचे आता है गोल्ड अराउंड 2650 के आसपास, तो बाइंग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। ध्यान तेजी है, एमसीएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 76,800 के आसपास लेना चाहिए, ऊपर में 77,500 के टारगेट्स के लिए। सो ओवरऑल बाई डिप्स की रणनीति अपनाइए, तेजी का ही ध्यान है। ओके, तो तेजी आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं, भाव नीचे थोड़ा आने दे फिर खरीदारी कर सकते हैं। चांदी में बताइए, चांदी में आज शुरुआती ट्रेड में थोड़ा दबाव दिख रहा है, लेकिन क्या फिर दिन के दौरान फिर से तेजी लौटेगी, और ये तेजी कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है चांदी की? जिन्होंने फंडामेंटल तेजी के ही है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि नीचे आना चाहिए। सिल्वर 92,900 के आसपास बाई करना चाहिए, 92,400 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 93,500, 94,000 ऐसे लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो आपको भी यहाँ पे तेजी लग रही है। बेस मेटल्स की बात करते हैं, काफी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है चारों ही काउंटर में, यहाँ पर कोई ट्रेड आप क्या सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में? मेटल तेजी है, मेरे को कमोडिटी में ओवरऑल कोई मंदी दिख नहीं रही है। कॉपर में 820 के आसपास बाय करना चाहिए, 830-35 के टारगेट के लिए, 815 के नीचे नहीं जाना चाहिए। एल्यूमिनियम 245 के ऊपर बाय करना चाहिए, 250 के टारगेट्स के लिए। सो ओवरऑल तेजी का ध्यान है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों में। बाई एट डिप्स की रणनीति अपनाई है, ध्यान तेजी ही लग रहा है। यानी गिरावट पे खरीदे, यहाँ से तेजी का ही आपका अनुमान है। चलिए, वक्त है ब्रेक लेते हैं। नेचुरल गैस को लेकर क्या लग रहा है सर? इस हफ्ते तो थोड़ी नरमी जरूर रही, मुनाफा वसूली भी कह सकते हैं, क्या फिर से वो तेजी लौटेगी? क्योंकि हम 300 के लेवल को देख रहे थे नवंबर में। जी, नेचुरल गैस के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, ये कमोडिटी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। एज ऑफ नाउ मुझे नेचुरल गैस तेजी लग रहा है, 260 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में 275 के टारगेट रखने चाहिए, और स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रखना चाहिए, 252 के आसपास। ध्यान तेजी है, तेजी है, 252 के आसपास एसएल लगा के आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, एग्री मार्केट की बात करते हैं। एग्री मार्केट में सबसे पहले बात कर लेते हैं जीरे की, जहाँ पर आज हल्की तेजी लौटी है, लेकिन इस हफ्ते जो ट्रेंड था वो निगेटिव दिख रहा था। परसों हमने करीब 4% की गिरावट भी दिखी थी, और फिर से वो शुरुआती तेजी गायब होती दिख रही है, 24,250 के आसपास आ चुका है। मनोज जी, क्या लग रहा है जीरे में यहाँ से? क्योंकि जो बुआई के आंकड़े वो धीरे धीरे आ रहे हैं, और अभी 15 से 20 दिसंबर के आसपास स्थिति थोड़ी क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो अभी हमारा मानना है कि एक बार कीमतें अपने सपोर्ट्स लेवल 23,700 800 को टेस्ट कर सकती है। तो अभी यहाँ पे बाइंग की पोजीशन नहीं बनाए, थोड़ा वेट करना चाहिए। एक बार बुआई के आंकड़ों पर क्लियरिटी हो गए उसके बाद ही यहाँ पे कोई नई पोजीशन लेना चाहिए। हल्दी में बताइए सर, हल्दी का वायदा 13,330 के आसपास, ये भी सीमित दायरे में ही कारोबार कर रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है? हल्दी में भी हम बताते हैं टेक्निकली विश्वमोहन जी की यहाँ पे 13,740 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, और जब तक ये लेवल के पार हल्दी निकलती नहीं है तब तक यहाँ पे कोई तेजी बनती हुई नजर नहीं आएगी। तो 13,740 की जो रेंज है वहां पे नजर रखे, और नीचे में हमारा मानना है कि 12,800 तक एक बार ये काउंटर आ सकता है। दिसंबर के वायदा की मैं बात कर रहा हूँ, 12,800 तक दिसंबर का वायदा आ सकता है। धनिया ये भी सपाट है 7,800 के आसपास, अच्छी तेजी के बाद अब फिर से यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है। क्या लग रहा है, धनिया में फिर से तेजी लौटेगी क्या मनोज जी? बिल्कुल। ओवरऑल मसाला पैक में ये काउंटर थोड़ा स्ट्रांग नजर आता है। एक हमने अच्छी तेजी देखी थी, उसके बाद मुनाफा वसूली के बाद एक दायरे में यहाँ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और जो सोइंग स्टेट है, लगातार खबरें आ रही है कि हर जगह बुआई इस बार कम है, तो कहीं ना कहीं जो है ग्रेजुअली बढ़त यहाँ पे आती हुई नजर आएगी।
दिसंबर के वायदा में 7,740 के स्तर पर बाय करना चाहिए और लक्ष्य यहाँ पे 7,980 के रहेंगे। एक स्टॉप लॉस 7,620 का लगाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम की, जहां कल हल्की तेजी जरूर दिखी थी, करीब 1.5% की ग्वारगम में और ग्वार सीड में 1% के आसपास की, लेकिन आज फिर से दबाव बना है। ग्वार सीड का वायदा 5,135 पे आ चुका है और ग्वारगम का वायदा करीब 0.5% कमजोर है, 10,100 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मनोज जी, ग्वार को क्या हो गया है? बिल्कुल यहाँ पर नरमी दिख रही है या सीमित दायरे में भी कह सकते हैं, पूरी तरह से रफ्तार गायब है, क्या हो गया है? आगे कुछ तेजी की उम्मीद करे या और डाउनसाइड यहां पर बचा है अभी ग्वार में? ये लेवल से ज्यादा डाउनसाइड नहीं लगता है, क्योंकि हमने जो दायरा इसका बना हुआ है, अगर ग्वार की बात करें, ब्रॉडर जो रेंज है 5,000 से 5,500 की, वही अभी भी बनी हुई है। हमने देखा था कि 5500 के आसपास कमोडिटी गई थी, वहां से फिर धीरे धीरे गिरावट आई। उसी तरह ग्वारगम की भी अगर हम बात करें तो 11,000 के आसपास कीमतें गई थी और वहां से फिर एक बार करेक्ट होती हुई नजर आई है। तो अब ये लोअर रेंज के आसपास ही है, चाहे वो ग्वार सीड हो या ग्वारगम हो। कोई ट्रिगर यहाँ पे अभी तेजी का बन नहीं रहा, लेकिन ये लेवल पे मंदी नहीं करना चाहिए। हमारा मानना है कि यहाँ पे निचले स्तरों से रिकवरी ग्वार सीड और ग्वारगम में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। चलिए हमारे साथ अब दिनेश राठी भी हैं, उनसे समझ लेते हैं कि ग्वार को लेकर उनका व्यू क्या है। सर, ग्वार में क्या हो गया है? क्यों इतनी सुस्ती, क्यों नरमी दिख रही है? हाजिर बाजार में भी यही हाल है? ग्वार में सुस्ती का मेन कारण ये है सर जी, अभी ग्वार की जो अरेवल है वो कम से कम 50,000 ऊपर में 70,000 तक आ रही है। उसके अलावा 10-15,000 बोरी मंडियों के अलावा डायरेक्टली बिक जाता है ग्वार। तो अभी जो ग्वार की अरेवल है उसमें से 60% ग्वार स्टॉक में जा रहा है। अराइवल से वो स्टॉक में जा रहे हैं। सर, जो ये अराइवल्स के नंबर कब कम होंगे? अराइवल्स के नंबर एक्चुअल में फसल को अपन 1 करोड़ बोरी मानते हैं, तो अभी तक ग्वार की अरेवल 22-23 लाख बोरी आई है। ओके, तो ये अरेवल अभी दिसंबर तक तो बनी रहेगी, इसके बाद कम हो सकती है। ओके, तो क्या लग रहा है आपको? भाव तो बिल्कुल सुस्त है, कुछ चाल ही नहीं दिख रही है, नरमी ज्यादा, डिमांड भी कम है। एवरेज डिमांड जो 25 से 30,000 टन रहती थी, पिछले महीने के एक्सपोर्ट डेटा 22,000 टन ही थे। इस महीने भी 22-23,000 से ज्यादा आने की उम्मीद नहीं है। ऑयल सेक्टर की डिमांड बिल्कुल नहीं है, फूड सेक्टर में काम चल रहा है, तो इसमें बड़ी तेजी की उम्मीद तो नहीं है। ठीक है, भाव का लेवल छोटा है तो यहाँ से बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिले, लेकिन तेजी की उम्मीद अभी ज्यादा नहीं कर सकते। ओके, दिसंबर के बाद क्या होगा? जैसा आप कह रहे हैं कि आवक कम हो जाएंगी, क्या लग रहा है दिसंबर के बाद की चाल क्या रहेगी? क्योंकि जो स्टॉक कर रहे होंगे इस उम्मीद में कर रहे होंगे कि आगे दाम बढ़ेंगे। लग रहा है कि ग्वार में कुछ आगे तेजी, बड़ी तेजी की उम्मीद रखनी चाहिए जनवरी के महीने में? नहीं, बड़ी तेजी तो उम्मीद नहीं है सर, 5-10% की कोई तेजी आ सकती है, अलग बात है। से 10% की तेजी उम्मीद नहीं है। और नीचे की तरफ कितना नीचे आ सकता है? नीचे में गम का वायदा 95 तक आ सकता है, ग्वार 48 का बॉटम लगा सकता है। ओके, 9500 गम के लिए और 4800 आप कह रहे हैं कि ग्वार सीड के लिए इतनी गिरावट, और ऊपर में 5 से 10% की तेजी यहां से और दिख सकती है। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला और गाइड किया कि क्या हो रहा है वहाँ पर। डिमांड को लेकर अभी भी चिंता है, उस तरह की डिमांड है नहीं और अभी भी अराइवल्स ज़्यादा है, धीरे धीरे कम होंगे। दिसंबर के बाद जब अराइवल्स कम होंगे तो तब थोड़ी यहाँ पे रिकवरी दिखेगी, लेकिन उससे पहले इनको लगता है कि नीचे की तरफ ग्वार सीड का वायदा 4800 और ग्वारगम का वायदा 9500 रुपये तक भी फिसल सकता है। चलिए एक और कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी बातचीत कर लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी, कॉटन केक 2700 के आसपास है, आज हल्की तेजी दिख रही है, क्या ये तेजी बढ़ेगी आगे? क्या करना चाहिए कॉटन केक में मनोज जी? बिल्कुल, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है देखने को मिल रही है निचले स्तरों से। लगभग 2650 के स्तर हमने देखे थे, वहां से एक रिकवरी जो है बनती हुई नजर आ रही है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे एक बार 2770 2780 तक के जो स्तर है फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो किसी को अगर पोजीशन लेना है तो 2680 के आसपास ले सकते हैं, 2650 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 2770 तक एक बार ये काउंटर आ सकता है दिसंबर वायदा। ओके, आखिरी सवाल मनोज जी, कैस्टर पर, कैस्टर की भी तेजी थम गई है, आज भी दबाव है, भाव 6430 पे आ गया है, क्या करना चाहिए कैस्टर में यहाँ पर? अभी और दबाव यहाँ देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि 6350 के आसपास एक सपोर्ट है टेक्निकली, तो वर्तमान लेवल से और 70-80 रुपए की गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। वो बाइंग तो नहीं करना चाहिए, अगर शॉर्ट का पोजीशन है तो होल्ड रखें। 6350 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। तो थोड़ी और गिरावट यहाँ से लग रही है, करीब करीब 100 रुपए की नरमी दिख रही है। शुक्रिया
मनोज जी आपका, कुणाल जी आपका, प्रथमेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया एग्री और नॉन एग्री मार्केट को लेकर। लेकिन इक्विटी मार्केट को देखें तो कमजोरी बढ़ी।